हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद असलम। सो लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ें। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था लाइक CH3 CO नेगेटिव। मैंने कहा था कि रेजोनेंस को हम लोग डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और यहाँ पे कंडीशंस क्या लिखा था मैंने सेकेंड वाले पे कि जो नेगेटिव चार्ज था उसका पोजीशन क्या हो गया था, यहाँ पे चेंज हो गया था और इस पोजीशन पे आ गया था लाइक दिस। तो हमने क्या कहते हैं कि दो सेम ही मॉलिक्यूल्स, बट आपका क्या होगा पाई बॉन्ड का या फिर नेगेटिव चार्ज का या लॉन पेयर का क्या होगा पोजीशन चेंज होगा। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं कि दोनों क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टीज की बात होती है, हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। इसके बाद इसमें और दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाती। किसकी प्रॉपर्टीज को? मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को। यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये मॉलिक्यूल्स दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल्स है तो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज है उसको ये कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। फर्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट डिस्क्राइब, इट कैन नॉट कंप्लीट डिस्क्राइब द कंप्लीट प्रॉपर्टीज। ओके, पूरे कंप्लीट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। तो फिर ये डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है हम उसे कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंट हाइब्रिड। जैसे ये आपका हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम इसी को अगर हम लिखे इस तरीके से कि जहां पे आपके पास चार्ज आ रहा है जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन का आपको क्या करना है डेल्टा से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव से। तो हम क्या करेंगे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों ऑक्सीजन पे आया था। सेकेंड थिंग, जिस जगह पे पाई बॉन्ड आया था हम वहां पे क्या करेंगे डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है पाई बॉन्ड डॉट डॉट हम क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब सिंपल से इतना है कि आपके पास जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, कभी आपको दिख रहा है कि इन दोनों के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, कभी दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है। तो ये ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, ये क्या है इन बिटवीन पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल बॉन्ड के इन बिटवीन है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं डॉट डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एक्चुअल होगा बॉन्ड ऑर्डर वो हम निकालना सीखेंगे बाद में। जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 से ग्रेटर होगा और 2 से कम होगा। चार्ज की बात करें तो चार्ज जहां पे नेगेटिव आएगा डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां पे पॉजिटिव आएगा डेल्टा पॉजिटिव से। हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, हम एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है दैट मीन्स हम जिसे RH कहते हैं, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड दैट डिस्क्राइब द कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो आपके पास है कंप्लीट प्रॉपर्टीज बताएगी मॉलिक्यूल्स का। बट जब हमें कोई रिएक्शंस लिखनी होती है या फिर कोई इफेक्ट देखना होता है या फिर स्टेबिलिटी देखना होता है, तो अगर यहाँ पे हमें बॉन्ड का नहीं पता हो कि एक्चुअल बॉन्ड है कितना या ऑर्डर गया है, तो वहाँ पे इस डॉट डॉट से हम डायरेक्टली रिएक्शंस नहीं करवा सकते। इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ती है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के हम क्या करते हैं वहां से फिर हम रिएक्शंस को सोचते हैं और रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं करती है, बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या करते हैं कंप्लीट आपका जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स का उसको डिस्क्राइब करती है। थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होने की वजह से, यानी कि अगर मैं कोई एक मॉलिक्यूल्स लिख लूँ सिंपल सा, अगर ये मॉलिक्यूल्स लिखूँ CH3 COCH3, तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है इस वाले मॉलिक्यूल्स में, और रेजोनेंस नहीं है तो दैट मीन्स इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बट इस वाले मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस पॉसिबल था जिसकी वजह से दो स्ट्रक्चर्स हो रहे थे। तो दो स्ट्रक्चर से क्या बेनिफिट है? तो स्ट्रक्चर्स जितना ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा कंडीशंस कि स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब डीलोकलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। और हमें पता है कि किसी मॉलिक्यूल्स का जब एनर्जी डिक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यही कंडीशन है कि रेजोनेटिंग हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें पता चलता है स्टेबिलिटी के बारे में, वहाँ के स्टेबिलिटी का आइडिया लगता है और एक बॉन्ड ऑर्डर का भी हमें आइडिया लगता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो इसके वजह से
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। आप चाहे तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ड्यू टू विच स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस। तो ये कंडीशन है। चलिए हम बात करते हैं एक एक केस करके कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। मीन्स हमें कैसे किसी मॉलिक्यूल्स को देख के पता चलेगा कि हाँ इस वाले मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है या नहीं है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हम फर्स्ट लेते हैं कि आपके पास मान लो कोई इस तरह से ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल पे आपके पास पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है और साथ में एक ऑर्बिटल्स है जहां पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, मान लो आपके पास दो ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यानी कि पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, या फिर एक ही साथ कई बार हम लोग लिख लेते हैं कि यहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल से होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल्स पे होंगे, और ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल है। और वैकेंट ऑर्बिटल है दैट मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। एग्जांपल अगर लिखना चाहे तो एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव दैट मींस यहाँ पे क्या है, आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है जो हम डिस्कस कर सकते हैं एक बार पॉजिटिव के लिए। यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड है। तो जैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये क्या चाहेगा, क्योंकि आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है नेचर का, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये दोनों इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे अट्रैक्ट करेगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे इसको डबल हेडेड एरो से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में कि अब फर्स्ट वाला वैकेंट हो चुका है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं और ये चीज आके यहाँ पे नेगेटिव, और वैकेंट ऑर्बिटल तो हम यहाँ पे पॉजिटिव दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप चाहे तो दिखा दो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप पॉजिटिव डेवलप हो चुका है क्योंकि ये भी है इसका वैकेंट हो चुका है। अब दो कंडीशंस पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए आपका रिवर्स इसके साथ बॉन्डिंग कर ले, तो जो पहला मॉलिक्यूल था वो बन जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटीज है ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे इस राइट डायरेक्शन में और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड का डेवलप कर ले। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड बनाएगा, न्यू बॉन्ड डेवलप करेगा, दैट मीन्स एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो अब इसी कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या हो चुका है, यहाँ पे शेयरिंग हो चुका है। यानी अगर हम इस वाले को दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखा सकते हैं कि ये क्या होगा, एक टाइम्स के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या कंडीशन हो जाएगा कि CH2 पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं और CH2 पॉजिटिव। फिर से ये क्या होगा आपके पास, फिर से वही कंडीशंस कि दोनों में आपस में या तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले या तो क्या हो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटीज को हम देखेंगे जहाँ पे बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बार बार इस तरह से ब्रेक करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पोजीशन पे यहाँ पे आएंगे। मीन्स हम इसको कैसे दिखाएंगे, इस पोजीशन पे आने के लिए ये आपके पास जो पाई बॉन्ड है ये इसको डोनेट करेगा और जैसी डोनेट नहीं करेंगे, ब्रेक होके इस पोजीशन में कन्वर्ट होगा और जैसे ये कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड शेयरिंग में था इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पे लेट सपोज आपके पास इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये आपके पास डबल पी पोजीशन हो सकता है, आपके साइक्लिक रिंग में भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज हो। चलिए हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सिंपल है, आपको क्या देखना पड़ेगा कि कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड होना चाहिए और यहाँ पे पाई बॉन्ड, दो लगातार सिग्मा बॉन्ड नहीं आना चाहिए। दो लगातार अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो फिर ये वाले कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। मीन जहाँ पे पाई बॉन्ड है एक सिग्मा से सेपरेटेड हो और फिर उसी में क्या हो, जिस सिग्मा से सेपरेटेड है उस जो भी एटम्स होगा उस पर क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेम कंडीशन है कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, एक सिग्मा और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सिंपल कंडीशन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड अपना क्या करेगा, ब्रेक होकर यहाँ इस पोजिशन पे आएगा
और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे आ चुका है, सॉरी इस वाले पोजीशन पे आ चुका है और पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये यहाँ पे आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब देखो कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ना तब दिखेगा कि पाई बॉन्ड दूर जा रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ से दूर जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम सेम यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से, क्या पाई बॉन्ड आ चुका है इस पोजिशन पे और यहाँ पे आ चुका पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज अभी जा चुका है क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन मिल गया इस वाले मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटीज है इस वाले में, क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस अवेलेबल है, मतलब मोर देन वन भी रेजोनेंस हो सकता है, यानी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, सॉरी दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बन गया, फिर से यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट करेगा, आप चाहे तो यहाँ से दिखा लो या फिर इस डायरेक्शन में दिखा लो, और ये फिर कंडीशंस क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का देख सकते हो कि डीलोकलाइजेशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड आपके पास फिर से डोनेट होगा, सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए ना, दो नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर बात करूं तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो आप देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक और एक दो, तो यहाँ पे रेजोनेंस का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, फिर से क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे डोनेट करेगा और डोनेट करके पाई बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ चुका है पाई बॉन्ड यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हालांकि दोनों सेम ही क्वेश्चन बन गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर हमने यहाँ पे आ गए, सेम ही क्वेश्चन बन गया हालांकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोर देन आपका 2 तो क्या 4 या 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बार बार आएंगे। तो इसको देखिए अब ध्यान से, क्या होगा आपके पास, इस डायरेक्शन में देखिए तो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड सेपरेटेड हो गया, तो इस डायरेक्शन में तो रेजोनेंस नहीं होगा, बट इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या होगा, ये आपने जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके यहाँ पे डोनेट करेगा, यानी कि ब्रेक होके इस पोजीशन पे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट केस क्या पॉसिबिलिटीज है, ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 एंड पॉजिटिव चार्जेस हियर। लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, लास्ट पॉसिबिलिटीज है कि जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस पोजीशन पे आ जाए फिर से, ठीक है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस पोजीशन पे आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, CH2 पॉजिटिव में, ठीक है। अब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, यहाँ पे टोटल 5 है। कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पहला वाला और आखिरी वाला तो सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी CH2 पॉजिटिव है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, बट ऐसा नहीं है। अब पोजीशन की बात करें तो पोजीशन चेंज है, यहाँ की बात करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, बट सेकंड वाले में 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स दोनों क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो अलग अलग काउंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछा जाए तो हम कितने कहेंगे, यहाँ पे टोटल 5 है।